हम सुरेंद्र सिंह जीना जी का सभी को दुख है कि उनकी डेथ हुई है। उनकी जो क्षति उनके परिवार में पहुंची है उसके लिए हमें भी खेद है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे विकास के नाम से कुछ नहीं किया है। पार्टी यहाँ पे वोट मांगने आ रही है, लेकिन किस नाम से मांग रही है? ना उन्होंने यहाँ पे रोजगार दिया है युवाओं को। आज आप देखिए महंगाई चरम सीमा पर है। इस गांव में ये लोग कह रहे हैं कि हमें 1200-1300 का एक सिलेंडर पड़ रहा है, तो महिलाओं को अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। भाई भतीजेवाद से वोट नहीं मिलते हैं, विकास के नाम पे वोट मिलते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि न्यूज़ 31 उत्तराखंड की टीम सल्ट विधानसभा उपचुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार इस क्षेत्र में भ्रमण पर है और वहीं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी, कांग्रेस भाजपा के अलावा क्षेत्रीय दल के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में जमे हुए हैं। सभी पार्टी के प्रत्याशियों से खास बातचीत भी हमारी टीम द्वारा की जा चुकी है। आज सल्ट गाँव के ग्राम पटौड़ी में हम पहुँचे हैं, जहाँ महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस से यहाँ प्रचार में गंगा पंचोली के आई भी हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार का चुनाव प्रचार यहाँ चल रहा है और जनता का कैसा माहौल उनके पक्ष में है। धन्यवाद, आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में स्वागत है। मैडम, आप आज चुनाव प्रचार में पटौड़ी गांव पहुंची हैं और गंगा पंचोली कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, तो किस प्रकार का आपके द्वारा मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाया जा रहा है और जनता का किस प्रकार आपको सहयोग मिल रहा है? देखिए, पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि एक महिला को जो टिकट दिया है वो उसकी योग्यता और उसके जनता के बीच में जिस तरह से उसका ज़मीन से जुड़ी हुई नेता है। पहले यहाँ पर माननीय रंजीत रावत जी यहाँ पर विधायक थे, उन्होंने जितने विकास कार्य किए हैं, देखिए कांग्रेस हमेशा से विकास कार्य करती है। आज भाजपा किस नाम से यहाँ पे वोट मांग रही है? हम सुरेंद्र सिंह जीना जी का सभी को दुख है कि उनकी डेथ हुई है। उनकी जो क्षति उनके परिवार में पहुंची है उसके लिए हमें भी खेद है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे विकास के नाम से कुछ नहीं किया है। उन्होंने जिस तरह से अभी गांव में बता रहे थे कि यहाँ पे किट बांट दिए, ढोलक बांट दी, तो इससे कोई विकास नहीं होता है। हमने अभी देखा सड़कों का हाल क्या है, गाँव में पानी नहीं है। हम अभी पूछ रहे हैं गाँव वालों से, गाँव वाले कह रहे हैं कि यहाँ पानी नहीं है, हमारे गाँव में यहाँ पर रास्ते नहीं हैं। आप देखिए, हम भी किस पहाड़ी से होकर यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें भी दुख हुआ कि गांव में इतने लोग दूर दूर से पानी लेके आते हैं। गांव वालों की बहुत शिकायतें हैं यहाँ पर कि हमें किट दे दिए गए हैं हमारे बच्चों को दरिया और ढोलक दे दी गई, उससे कोई विकास कार्य नहीं होता है। आप देखिए, आज भाजपा पार्टी यहाँ पे वोट मांगने आ रही है, लेकिन किस नाम से मांग रही है? ना उन्होंने यहाँ पे रोजगार दिया है युवाओं को। आज आप देखिए महंगाई चरम सीमा पर है। मैं एक महिला हूँ। इस गांव में ये लोग कह रहे हैं कि हमें 1200-1300 का एक सिलेंडर पड़ रहा है, तो महिलाओं को अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। युवा आज हमारा डिप्रेशन में, उनके पास डिग्रियाँ हैं, लेकिन युवा डिप्रेशन की ओर जाकर वो नशे की ओर जा रहा है। हम भाजपा सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपने जब यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है करके आपने कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, सड़कों का जाल बिछाएंगे, लेकिन सब जीरो है। जितने भी कार्य यहाँ पे हुए हैं माननीय रंजीत रावत जी द्वारा किए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ND तिवारी जी थे, और माननीय हरीश रावत जी की जब सरकार थी, उन्होंने जितनी पेंशनें लगाई थी, आज हमारे पेंशनर बहुत दुखी हैं। उन्होंने परित्यागिता पेंशन लगाई थी, बहनों को आज पेंशन मिल रही है। हर बुजुर्गों को पेंशन लगाई थी, एक परिवार में 2-2 पेंशन मिल रही थी, लेकिन आज एक पेंशन हो गई है। और हमारी कन्याओं को कन्याधन मिलता था, उसको भी 51,000 मिलता था, लेकिन आज वो 25 हो गया है, लेकिन वो भी शिफ्ट वाइज मिल रहा है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप किस नाम से यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं? आपने ना बेरोजगारी ख़त्म करी, युवाओं को ना आपने रोजगार दिया और ना आपने महंगाई कम करी। हम केंद्र में जब हमारी सरकार थी 400 रुपया सिलेंडर था, तो सड़कों पे इनके स्मृति ईरानी से लेकर बड़े बड़े नेता आ गए थे। आज 1000 रुपया सिलेंडर पड़ा, 855-900 गांव में देखिए आप, वो कह रहे हैं हमें 1200-1300 का पड़ रहा है। तो आज भी खाना बन रहा है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आज आप सड़कों पे क्यों नहीं उतर रहे हैं? पेट्रोल डीजल के दाम आप देखिए, सबने पेट्रोल की गाड़ियाँ न लेके डीजल की गाड़ियाँ ली। आज पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया है। खाने का तेल देख लीजिए,
प्याज और आलू देख लीजिए। हमने पिछले दिनों नैनीताल की रहने वाली हूँ, वहाँ आप देखिए पर्यटक नगरी है हमारी, वहाँ कोई विकास नहीं है। और ना हमने प्याज और आलू खरीदा, 100 रुपये किलो हमने खरीदा। आज हम तेल खाने का खरीद रहे हैं तो 150 रुपया खाने का तेल पहुँच गया है। ये किस नाम से वोट मांग रहे हैं? हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आप जो वोट मांग रहे हैं किस नाम से मांग रहे हैं? कोई भाई भतीजेवाद से वोट नहीं मिलते हैं, विकास के नाम पे वोट मिलते हैं। कांग्रेस ने विकास किया है, विकास के नाम से वोट मांग रही है। और एक बहन हम अपने गंगा पंचोली के लिए आज यहाँ पे वोट मांगने आए हैं। जिस तरह से उसका व्यवहार है, ज़मीन से जुड़ी हुई नेता है, हम सभी से अपील करना चाहते हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से आप विधानसभा भेजिए, जिससे कि आपकी आवाज़ बन सके और यहाँ का विकास कर सके। धन्यवाद। तो आपने सुना कि महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्या का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं और भाजपा जो आज इस क्षेत्र में विकास के नाम पर वोट मांग रही है। पूर्व में रहे यहाँ विधायक स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना की मृत्यु पर उन्होंने भी दुख जताते हुए कहा है कि भगवान जो है इस घड़ी को सहने की क्षमता उनके परिवार को दे, लेकिन उनके कार्यकाल में विकास कार्य न होने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर पूर्व विधायक कांग्रेस के रहे रणजीत सिंह रावत के टाइम में बहुत विकास कार्य हुए और हरीश रावत की सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की सरकार में भी क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भाजपा प्रत्याशी द्वारा ग्रामीणों को ढोलक और दरी और किट बांटकर उन्हें लुभाने का काम किया जा रहा है। ढोलक और किट बांटने से विकास नहीं होगा, विकास धरातल पर होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का दावा करते हुए कहा है कि सल्ट क्षेत्र से इस बार हाथ का पंजा मजबूत होगा। पटौड़ी गाँव से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।